स्किल यूथ गुरुकुल की इस इंफॉर्मेटिव क्लास में आप सभी SYGNs का स्वागत है। ये क्लास सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग SC शेड्यूल क्लास, साथ में OBC अदर बैकवर्ड क्लास के जो एस्पिरेंट्स कोचिंग कर रहे हैं उनको दी जाने वाली स्कॉलरशिप से रिलेटेड है, जिससे वे अपनी कोचिंग कंप्लीट कर सके। इसमें वे SC और OBC के कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स जिनकी फैमिली एनुअल इनकम 8 लाख रुपीज़ या पारिवारिक सालाना आय 8 लाख रुपए तक है, एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स जो है वो 3500 है। साथ ही साथ के अंदर इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने का जो पोर्टल है वो 1/5/2022 को चालू हो चुका है और लास्ट डेट 31 मई 2022 है, जो कि इन फ्यूचर अगर बढ़ती है तो आपको इसी वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। अब इसके अंदर जो कैंडिडेट्स SC और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो पर मंथ 4000 रुपये या प्रति माह 4000 रुपये 4000 रुपीज़ जो हैं उसके लिए एलिजिबल होंगे। उनको ये स्कॉलरशिप उनकी कोचिंग की ड्यूरेशन के लिए या फिर 9 मंथ या 9 मंथ्स की ड्यूरेशन के लिए दी जाएगी, जो भी एप्लीकेबल होगा। फ्रीक्वेंटली FAQs जो है वो हम देख लेते हैं। इस स्कीम का ऑब्जेक्ट क्या है, स्कीम का ऑब्जेक्ट या उद्देश्य क्या है। इकोनॉमिकली वो SC और OBC के कैंडिडेट्स जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज हैं उनकी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के जॉब्स में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ जॉब्स नौकरी प्रॉपर के रेशो या उनको उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए दी क्वेश्चन जाती नंबर है। 2 है, ऐसे किन कौन से कोर्सेज के कोर्सेज है लिए जिनके लिए ये स्कॉलरशिप जो दी जाती स्कीम है वो तो सपोर्ट करती पहला है, तो वो ये कोर्सेज ग्रुप हैं A एंड B जिनके लिए एग्जामिनेशंस जो स्कॉलरशिप UPSC प्रोवाइड की जा रही है। कमीशन के द्वारा ग्रुप कंडक्ट A करवाए एंड जा B रहे हैं। एग्जाम जो कि यूनियन साथ ही पब्लिक साथ सर्विस में कमीशन स्टाफ सर्विस UPSC द्वारा या स्टाफ फिर सिलेक्शन SSC कमीशन के द्वारा SSC के या थ्रू फिर कंडक्ट करवाए रेलवे जा के रहे हैं, जितने भी या फिर रिक्रूटमेंट अलग-अलग बोर्ड्स रेलवे हैं उनके द्वारा कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। उनके एग्जाम्स जो हैं उनके लिए दी जाएगी। इसका सेकंड क्राइटेरिया है ग्रुप A एंड B एग्जामिनेशंस जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस के द्वारा कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। मतलब आप अगर अपने स्टेट में PSC की सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ऑफिसर्स ग्रेड एग्जामिनेशंस जो कि बैंक्स के लिए, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स PSUs के लिए है, उनके लिए भी स्कॉलरशिप दी जाएगी। प्रीमियर एंट्रेंस एग्जाम्स जैसे इंजीनियरिंग, एग्जाम्पल हो गया IIT JEE के एग्जाम्स, मेडिकल इसका एग्जाम्पल हो गया नीट, प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक मैनेजमेंट इसका एग्जाम्पल हो गया कैट कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, और लॉ जो है जैसे क्लैट जो होता है सेंट्रल लॉ एडमिशन टेस्ट जो होता है वो, या उसके साथ ही साथ में मिनिस्ट्री जो डिसाइड करेगी उन कोर्सेज के लिए भी ये कोचिंग के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है। इसके साथ इसका फोर्थ क्राइटेरिया जो है वो कुछ एलिजिबिलिटी टेस्ट्स होते हैं एग्जामिन्स जैसे सेट हो गया, GRE हो गया, GMAT हो गया, IELTS हो गया और TOEFL हो गया, इनके लिए भी स्कॉलरशिप दी जाती है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट जैसे कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस कोर्सेज, NDA की कोचिंग अगर कोई कर रहा है या CDS की कोई कोचिंग कैंडिडेट या एस्पिरेंट कर रहा है उनको भी इस स्कीम में बेनिफिट दिया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ सीट्स और उनका क्या वेटेज रहने वाला है वो क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हम 3500 पहले ही देख चुके हैं। ये इसकी 60% टोटल सीट्स है वो ऐसे कोर्सेज के लिए या ऐसे एग्जाम्स या ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो कि बैचलर्स लेवल पे है उनके द्वारा दी जाने वाली है, और 40% सीट्स जो है या स्लॉट्स हैं वो आफ्टर 12th के बाद जो एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं उनके लिए दिए जाने वाले हैं। ग्रेजुएट एंट्रीज के लिए 60% स्लॉट्स और आफ्टर 12th एंट्रीज के लिए 40% स्लॉट्स जो है वो इसमें अलॉटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सीट्स का अलॉटमेंट कैसे होगा, स्लॉट्स का अलॉटमेंट कैटेगरी वाइज कैसे होगा। तो SC एंड OBC में जो रेशो रहेगा वो 70-30 का रेशो रहेगा। SC कैटेगरी को 70% स्लॉट्स होंगे और 30% स्लॉट्स जो हैं वो OBC कैटेगरी के लिए होंगे। हर कैटेगरी का 30% सीट्स जो है वो गर्ल्स कैंडिडेट्स के लिए होंगे। फॉर एग्जांपल अगर 70% SC कैटेगरी के लिए है तो इस 70% का 30% स्लॉट्स जो है वो SC गर्ल्स के लिए होगा, और 30% OBC के लिए टोटल स्लॉट्स है तो उसका 30% का 30% जो है वो OBC गर्ल्स के लिए प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब इसके लिए कौन कैंडिडेट्स इस स्कीम को ले सकते हैं, एस्पिरेंट्स कौन इस स्कीम को ले सकते हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स जो SC और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जिनकी सालाना पारिवारिक या टोटल फैमिली इनकम एनुअली 8 लाख रुपए 8 लाख रुपए से तक है या उससे कम है,
साथ ही साथ में एससी और ओबीसी कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू अ माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। मतलब माइनॉरिटी कम्युनिटीज, अल्पसंख्यक समुदाय या समाज जो है उनके एससी और ओबीसी के कैंडिडेट्स जो हैं वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, इनकम सर्टिफिकेट के लिए गाइडलाइंस। इसके अंदर बेसिकली जो इनकम डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है सेल्फ एम्प्लॉयड पेरेंट्स या गार्डियंस का, तो वो रेवेन्यू ऑफिसर जो है, जो कि तहसीलदार की रैंक या उससे ऊपर का अधिकारी होना चाहिए, के द्वारा या उससे अटेस्टेड होना चाहिए। अगर कोई ऐसे एम्प्लॉयड पेरेंट्स या गार्डियंस हैं तो वो अपने इनकम सर्टिफिकेट जो कि उनके एम्प्लॉयर ने उन्हें इशू किया है के साथ में ही जो रेवेन्यू ऑफिसर है उससे भी अटेस्टेड करवा के सबमिट करेंगे। रेवेन्यू सर्टिफिकेट जो है वो बिल्कुल लेटेस्ट होना चाहिए और 1/4/2022 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द गाइडलाइन टू बी फॉलोड फॉर कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट के लिए क्या गाइडलाइंस रहने वाली हैं? तो कास्ट सर्टिफिकेट है वो एससी कैंडिडेट्स के केस के अंदर जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, उसकी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो उस आवेदक के नाम से जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने वाला है उसके नाम पर कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। अब ओबीसी के स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स की बात करें तो इनका जो सर्टिफिकेट है वो कॉम्पिटिटिव स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी के द्वारा उन आवेदक के नाम पर या एप्लीकेंट के नाम पर बना हुआ होना चाहिए। अगर उसमें वैलिडिटी मेंशन नहीं है तो वो 1/4/2022 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। अगर क्वेश्चन नंबर 8, अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप क्या रहने वाला है और आपको कैसे सबमिट करना है। तो इसके अंदर जो कोर्स फी है या फिर जो प्रिस्क्राइब मैक्सिमम फ़ी है उस स्कीम में जो भी कम है उसके लिए आपको अप्लाई करना है। इसके साथ में ही स्टूडेंट ने जो इंस्टॉलमेंट का जो स्कॉलरशिप अपनी कोचिंग की फ़ीस सबमिट की है उसकी जो फ़ी रिसिप्ट है वो साथ ही साथ के अंदर अगर उसने बैंक के थ्रू पे किया है तो उस बैंक की पासबुक का प्रिंट आउट प्लस जिस कोचिंग में वो स्टूडेंट या एस्पिरेंट कोचिंग कर रहा है उसके द्वारा उसको जो स्लिप्स या उसका एक्नॉलेजमेंट की फ़ीस रिसीव हो गई है वो भी इस फॉर्म को भरते टाइम पे अपलोड करना है। अब इसके अंदर जो टोटल फ़ी आपको अपनी जितनी भी फ़ी रिसिप्ट्स हैं कोचिंग के अंदर जो अपनी फ़ी जमा करवाई है उसका या फिर पासबुक का प्रिंट आउट जो है प्लस उस कोचिंग की तरफ से एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो है वो प्रोड्यूस करनी होगी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फॉर्म फिलअप। साथ ही साथ में स्टाइपेंड जो है वो 4,000 रुपये के पर मंथ से आपको रिलीज़ किया जाएगा, आपको दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको अपने एग्ज़ाम का हॉल टिकट जिस कोचिंग में आप कर रहे थे वो और आपका टाइम पीरियड जो है वो सब कुछ मेंशन करना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, आर देयर एनी मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया फॉर अप्लाइंग, इज देयर एनी मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया फॉर अप्लाइंग अंडर दिस स्कीम। तो हाँ, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी 10th क्लास के अंदर 50% मार्क्स सिक्योर किए हैं और वो उनकी क्वालिफाइंग एलिजिबिलिटी क्लास 12th है उनकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लास 12th में 50% मार्क्स लिए हैं और उनका जो क्वालिफाइंग एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएशन और उसके बाद वाले एग्जाम्स हैं। तो आप अगर 12th के बाद एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके 10th में 50% होनी चाहिए, और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद या ग्रेजुएशन के साथ किसी एग्जाम की कोचिंग करना चाहते हैं तो आपके 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए। इस स्कॉलरशिप क्वेश्चन नंबर 10, कितने टाइम तक ये जो स्कीम है इसका बेनिफिट लिया जा सकता है। तो एक कैंडिडेट जो है वो पर्टिकुलर कैंडिडेट जो है वो 2 बार से ज़्यादा इस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकता। क्वेश्चन नंबर 11, क्या कोई कैंडिडेट जो है वो साइमल्टेनियसली इस बेनिफिट को यूज़ करते हुए, इस स्कीम को यूज़ करते हुए दूसरी स्कीम का यूज़ कर सकता है, बेनिफिट ले सकता है? तो नहीं, ऐसा उसके लिए संभव नहीं है, ही कैन नॉट, वह ऐसा नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट अंडर द स्कीम। अब इस स्कीम के अंदर सिलेक्शन के लिए क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। तो मेरिट ऑफ मार्क्स जो होंगे स्टूडेंट्स के क्लास 10th के अंदर इन रेस्पेक्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर विच द क्वालिफाइंग एलिजिबिलिटी क्लास 12th, उस ग्रेजुएशन के बेस्ड क्वालिफाइंग एग्जाम्स के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो उस स्टूडेंट के कैंडिडेट के द्वारा क्लास 12th में मेरिट ऑफ मार्क्स जो है वो डिसाइड करेगा।
पॉइंट नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्लॉट्स अमंग्स टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। जो 60% ऑफ टोटल स्लॉट्स हैं वो जो क्वालिफाइंग एग्जाम्स ग्रेजुएशन लेवल पे है उनके लिए है, और 40% स्लॉट्स जो है वो क्वालिफाइंग एग्जाम जिनका 12th रहा है उनके लिए है। तो ग्रेजुएशन और 12th क्लास के बेसिस पे जो क्वालिफाइंग या एग्ज़ाम होते हैं वो 60-40 के रेशो में होने वाले। इसमें पॉइंट नंबर 9 का जो ए है वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि किन कैटेगरीज का 12th और ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर क्या क्राइटेरिया, कितनी सीट्स रहने वाली है, वो इसमें स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली मेंशन किया गया है। 70-30 का रेशो एससी और ओबीसी के अंदर, जिसमें हर रेशो का 30% जो है वो गर्ल्स कैंडिडेट्स के लिए, तो वो इसमें एग्जैक्टली डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अब इसका 9th पॉइंट का बी पार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स है वो अप्लाई करने के लिए coaching.dosje.gov.in के ऊपर अप्लाई करने के लिए जाएगा। पॉइंट नंबर 9 बी का थर्ड पॉइंट जो है वो कहता है कि ऐसे कैंडिडेट्स एससी और ओबीसी के जो अभी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स स्कीम्स के थ्रू बेनिफिटेड हैं, जिनको दी जा रही है, उनको अपना ये जो बेनिफिट है या जो एंट्रीज है ये ड्यूरिंग दिस एप्लीकेशन फॉर्म को भरते टाइम मेंशन करना होगा। स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स या कैंडिडेट्स को अपना आधार का नंबर जो है वो फॉर्म में भरते टाइम फीड करना होगा। साथ ही साथ के अंदर उनका जो आधार का नंबर है वो उनके बैंक के नंबर या अकाउंट नंबर के साथ में लिंक्ड होना चाहिए। ये कि उसका बेसिक क्राइटेरिया। अभी आप टाइमलाइंस के बारे में इस इमेज में देख सकते हैं। तो ये इसकी टाइमलाइन रहने वाली है। इनके अंदर अगर चेंजेस होते हैं तो वो वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिए जाते हैं। आप वेबसाइट से टच में रह के चेक कर सकते हैं। अब जितने भी हमने कोर्सेज डिस्कस किए थे, ये उन कोर्सेज की लिस्ट है कि किस कोर्स में कितना स्कॉलरशिप होगा और उसकी ड्यूरेशन जो है स्टाइपेंड की वो क्या रहने वाली है, वो सारा इसमें इमेज में डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है। ये सारे जो आपको एनेक्चर्स और डिटेल्स हैं ये इस वेबसाइट के ऊपर अपलोडेड हैं। आप वहाँ से डाउनलोड करके एनालाइज कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप को अवेल करने के लिए आपको सबसे पहले होम पेज के ऊपर रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद में ये इंटरफेस ओपन होगा। इसमें नीचे आपको साइन इन और रजिस्टर योर सेल्फ का ऑप्शन आएगा। आप चाहे तो खुद से रजिस्टर कर सकते हैं या नज़दीकी सीएचसी या ई केंद्र से भी इसको, ई मित्र से भी इसको रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर योर सेल्फ सबसे पहले आपका प्रोसेस रहने वाला है, तो आपको रजिस्टर योर सेल्फ पे टच करना है। जब आप रजिस्टर योर सेल्फ पे क्लिक करते हैं, टच करते हैं, तो आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होता है। आपको इस इंटरफेस में दी हुई डिटेल्स को एक बार पढ़ लेना है और आपके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन अगर यस है तो आप यस करें, अदरवाइज नो कर दें। इस इंटरफेस में आप डू यू हैव स्टेट पीएमएस बेनिफिशियरी आईडी अगर आपकी है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप वाली तो वो अगर है तो यस, अदरवाइज नो करेंगे। नेक्स्ट आपको अपनी कैटेगरी फिल करनी है एससी और ओबीसी में से चूज़ करके। उसके बाद आपका नाम, नेक्स्ट फादर्स नेम, नेक्स्ट जेंडर मेल फीमेल और अदर्स, नेक्स्ट मोबाइल नंबर, नेक्स्ट ईमेल आईडी, नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ फीड करनी है। नेक्स्ट आपको अपना पासवर्ड नया बनाना होगा। उसके बाद उस पासवर्ड को जो आप यहाँ लिखते हैं उस पासवर्ड को आपको कंफर्म करके नीचे टाइप करना होगा। उसके बाद में आपको स्टेट ऑफ पासिंग 10th एग्ज़ाम, जिस स्टेट से आपने 10th पास की है वो यहाँ चूज़ करना होगा। सपोज़ आप एमपी, यूपी, वेस्ट बंगाल, केरला, कर्नाटका, राजस्थान, मध्य प्रदेश जहाँ से भी आते हैं वो यहाँ फीड कर। अब आपको 10th बोर्ड पे जो सर्टिफिकेट नंबर आपको प्रोवाइड किया गया था वो फीड कर देना है। जिस ईयर में आपने 10th पास की थी वो यहाँ फीड कर देना है और कैप्चा कोड लिख के रजिस्टर पे टच करते हुए आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। अगर कोई गलती रह जाती है आपके रजिस्ट्रेशन के अंदर या कोई त्रुटि एरर आप कर देते हैं तो आप रीसेट को टच करके उसे चेंज कर सकते हैं और उसमें दोबारा से इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। अब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। आप वापस से होम पेज पर आके यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के अपना जो ये फॉर्म है इसको आगे कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करने का ये प्रोसेस समझ में आ गया है। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में फीड कर दीजिएगा। आपकी क्वेरी जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।
ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए स्किल यूथ गुरुकुल ई कैंपस को एडमिशन ले, विजिट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।